हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अभी सब बढ़िया ही होंगे। हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम हमने ले लिया था। अभी हम थर्ड और फोर्थ को डिस्कस करेंगे और फिफ्थ हम कंप्लीटली देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। थर्ड, द फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो of रीना एंड आरती यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या क्या प्रिपेयर करना है देख लो। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो ये तीनों आपको प्रिपेयर करना है। चलो ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्डे डेटर्स कहा जाएगा असेट साइड, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स P&L के डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड, फर्नीचर असेट साइड, डिस्काउंट डिस्काउंट क्योंकि डेबिट बैलेंस में लिखा है इसीलिए वो P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेंट P&L के डेबिट साइड, सैलरी P&L के डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, इंश्योरेंस जाएगा P&L के डेबिट साइड, ड्राइंग्स जो कि आपका हो जाएगा कैपिटल में से माइनस, कैश एट बैंक आपका असेट साइड में चला जाएगा और कैश इन हैंड आपका असेट साइड में चला जाएगा। अभी देखते हैं क्रेडिट साइड जिसमें सेल्स जो कि आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड, परचेस रिटर्न आपका परचेस में से माइनस हो जाएगा, देन RDD P&L के डेबिट साइड, डिस्काउंट क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है इसलिए वो P&L के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, देन कमीशन P&L के क्रेडिट साइड, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आप लिख दो क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका प्रिपेयर नहीं हो रहा है। राइट, चलो फिर अभी ये तो पोस्टिंग तो हो गई। अभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000। तो एक तो ये क्लोजिंग स्टॉक है इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड है, फैक्ट्री में स्टॉक बचा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और सेकंड उसका जाएगा इफेक्ट असेट साइड में क्योंकि वो हमारा स्टॉक है। देन सेकंड, राइट ऑफ द 900 रुपीज बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, मतलब 900 रुपीज़ हमारा एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट्स इसीलिए वो न्यू बैड डेट्स है। क्रिएट अ प्रोविजन एंड रिजर्व फॉर द डाउटफुल डेट्स ₹1000 रुपीज़, ये आपका न्यू RDD है जो कि डेटर्स में से माइनस हो जाएगा और P&L के डेबिट साइड में जैसे हमारा फॉर्मेट है वैसे हम लिख देंगे। राइट, देन थर्ड है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर अ डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% एंड क्रेडिटर्स 5%। सिंपल है, एक तो डेटर्स में से और क्रेडिटर्स में से आपका डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा। डेटर्स का अगर माइनस करेंगे तो उसका इफेक्ट जाएगा P&L के डेबिट साइड में, लेकिन क्रेडिटर का डिस्काउंट अगर प्रोविजन करेंगे 5% तो उसका आपका इफेक्ट चला जाएगा P&L के क्रेडिट साइड में। देन आपका है फोर्थ वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आपका एक्सपेंसेस देना बाकी है, तो वेजेस और सैलरी आपकी देनी बाकी है इसीलिए वो सैलरी एंड वेजेस में ऐड हो जाएंगे, और आपकी वो लाइबिलिटी है इसीलिए उसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में चला जाएगा। देन आपका फिफ्थ एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड फॉर अ 15 मंथ एंड 1 अप्रैल 2018। 15 मंथ हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट एक साल के लिए जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 से लेके 15 तक मतलब 3 महीने का हम लोगों ने पहले से ही भर दिया है, मतलब प्रीपेड हो चुका है। राइट, तो आप क्या करेंगे, एक तो इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसी साल का आप एक्सपेंसेस उसमें ऐड करेंगे, अगले जो 3 महीने का है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर वो आप इंश्योरेंस नहीं देते तो 3 महीने का आपके पास कैश होता, तो इसके लिए वो इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएंगे और सेकेंड इफेक्ट उसका हमारा कैश है इसीलिए वो एसेट में चला जाएगा। देन थर्ड देखो, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग
सिंपली असेट में से माइनस कर देंगे, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 5%, एंड उसका सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा P&L के डेबिट साइड। रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज देयर कैपिटल रेशियो, मतलब कैपिटल रेशियो के हिसाब से उनका रेशियो आ जाएगा। तो आप अगर कैपिटल देखेंगे तो देखो 50,000 एंड 3,000 है, तो इसका मतलब उनका रेशो क्या आ जाएगा 5:3। अगर ये सारे जीरो आप कट कर देंगे 4 4, तो आपका आंसर 5:3 आ जाएगा, जो कि आपका कैपिटल रेशियो होगा। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट का भी ले लीजिए। हम भी फोर्थ डिस्कस करेंगे और फिफ्थ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल मैंने कहा था कि 3 एंड 4 आप होमवर्क करके लाना, ठीक है। चलो, तो फोर्थ देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, मीरा एंड माधव, पार्टनर्स के नाम है मीरा एंड माधव, preparing the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on date। तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो देखते ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग कौन सी कहाँ पे चली जाती है। स्टॉक 1 अप्रैल 2018, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन डेटर्स असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल असेट साइड, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, रिटर्न्स, ये रिटर्न्स डेबिट बैलेंस है, इसीलिए उसको परचेस रिटर्न कहा है। देन कैरेज इनवर्ड, परचेस रिटर्न का मतलब होता है कि क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब ये रिटर्न है जो सेल्स है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इस सेल्स में से वो माइनस हो जाएगा। देन सेल्स रिटर्न का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस में आता है, राइट, इसीलिए वो सेल्स में से माइनस हो जाएगा। देन आप आगे देखेंगे कैरेज इनवर्ड, जो कि जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड आपका जाएगा P&L के डेबिट साइड। देन मोटर व्हीकल जाएगा असेट साइड, जनरल एक्सपेंसेस जाएंगे P&L के डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी वो भी आपका जाएगा P&L के डेबिट साइड। अगला है एडवर्टीजमेंट, जो कि है 3 इयर्स के लिए है, तो इसका मतलब ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स, लेकिन हमें सिर्फ 1 ईयर के लिए ही करना होगा। वो भी आपका 1 अक्टूबर से लेके है, तो इसके लिए हमें सिर्फ 6 मंथ का ही एक्सपेंसेस ऐड करना होगा, बाकी का सारा आपका चला जाएगा असेट साइड में। देन आगे देखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चला जाएगा आपका P&L के डेबिट साइड में। देन ड्राइंग्स आपका माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। देन लीज होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया था, वो भी हमारा असेट ही होता है। हम रेंट पे कोई तो चीज़ 10 साल के लिए या 20 साल के लिए हम प्रीमाइस खरीद लेते हैं, लीज मतलब लीज पे लेते हैं, तो उसे लीज होल्ड प्रीमाइस कहते हैं। इसके लिए वो भी हमारा 10 ईयर्स के लिए हो या 20 ईयर्स के लिए हो, वो हमारा असेट होता है, राइट। देन कैश एंड बैंक आपका जाएगा असेट साइड, फर्नीचर जाएगा आपका असेट साइड। देन क्रेडिट बैलेंस में देख लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका जाएगा लाइबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल जाएगा लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटी साइड। देन सेल्स आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। देन आउटस्टैंडिंग रेंट आपका जाएगा लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो देना बाकी है। देन अनपेड वेजेस का मतलब है कि आपने वेजेस नहीं दिए, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस कहेंगे तब भी चलेगा, वो सिर्फ न्यू न्यू वर्ड्स आपको लिखे देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ऐसे जब वर्ड आते हैं तो आप उसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। देन अनपेड वेजेस भी आपका जाएगा लाइबिलिटी साइड, कैपिटल आपका लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। देन परचेस रिटर्न आपका परचेस में से माइनस हो जाएगा। देन हम देखते हैं एडजस्टमेंट।
क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 32,000, तो सिंपली आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड उसका फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका असेट साइड। देन प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपीज, जो कि आपका न्यू डाउटफुल डेट्स है, वो भी आपका जाएगा P&L के डेबिट साइड में आपका फर्स्ट इफेक्ट, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका डेटर्स में। देन क्रिएट अ रिजर्व फॉर अ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। तो P&L के एक तो वही है सेम, जैसे बैड डेट्स का जैसे हम करेंगे एडजस्टमेंट, वैसे ही सेम इसका भी हो जाएगा, लेकिन पहले डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस होंगे एंड देन RDD माइनस हो जाएगा, तो उसका भी इफेक्ट सेम आता है। एक तो P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा एंड सेकेंड डेटर्स में चला जाएगा। Then fourth, valued for the leasehold premises 31st March 2019 and ₹1 lakh rupees, मतलब लीजोल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यूड है 1 लाख रुपीज, जो कि है 31 मार्च 2019 के। लेकिन अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो उसका वैल्यू है 1,10,000 रुपीज, मतलब जितना भी एक्सेस है 10,000 रुपीज वो आपका डेप्रिसिएशन हो गया है। तो इसका मतलब वो तो एक तो असेट में से माइनस हो जाएगा, और सेकंड जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, जो हमारा लॉस हुआ है, वो P&L के डेबिट में चला जाएगा। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारा एक्सपेंसेस देना बाकी है, इसलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में वो ऐड कर देंगे, और उसका सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा लाइबिलिटी साइड। तो ऐसे हमारा फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम फिफ्थ देख लेंगे। चलो फिफ्थ देखते हैं। सुचेता एंड गायत्री आर द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम सुचेता एंड गायत्री है। द पार्टनर शेयरिंग रेशो है आपका 3:2। फोर्थ में आपको कोई भी रेशो नहीं दिया है, इसका मतलब आपको इक्वली इक्वली उनको पार्ट करना है, राइट। और फिफ्थ में आपको देखे रखा है ऑलरेडी, तो आपको निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 3:2 में आपको पार्टनर्स के जो भी प्रॉफिट होगा, वो आप प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको बेयर करना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on date। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट निकालना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस। एक तो परचेस एंड सेल्स है, जो कि आपका परचेस चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड एंड सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। देन वर्क्स मैनेजर सैलरी का मतलब वर्कर के लिए जो भी मैनेजर अपॉइंट किया जाता है उनकी सैलरी, मतलब वो कहा जाएगा फैक्ट्री रिलेटेड है, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। कैपिटल आपका पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। देन ओपनिंग स्टॉक आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देन डेटर्स आपका जाएगा असेट साइड एंड क्रेडिटर्स आपका चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। वेजेस एंड सैलरी आपका चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि वेजेस पहला है इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन बिल्स रिसीवेबल जाएगा आपका असेट साइड, देन बिल्स पेएबल जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड। देन डिस्काउंट आपका जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, उनको 400 रुपीज़ लिखा है इसीलिए वो P&L के क्रेडिट साइड में लिखा है। यही 400 अगर डेबिट साइड में लिखा होता तो P&L के डेबिट साइड में वो डिस्काउंट चला जाता। देन मोटिव पावर होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, देन कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इंटरेस्ट आपका जाएगा P&L के क्रेडिट साइड। देन अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब वेजेस हम कुछ देर के लिए हमने नहीं दिए, अनप्रोडक्टिव मतलब उस टाइम के लिए हम लोगों ने वेजेस तो दे दिए लेकिन काम नहीं हुआ है। जैसे कि अगर बड़े बड़े फैक्ट्री में आप देखेंगे तो आपको लंच ब्रेक दिया जाता है या फिर मील ब्रेक दिया जाता है, जिसका आपको सैलरी मिलती है या फिर वेजेस मिलते हैं।
तो लेकिन उस टाइम में तो कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं होता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, इसके लिए वो कंपनी का लॉस होता है, इसीलिए वो अनप्रोडक्टिव वेजेस हमेशा P&L के डेबिट साइड में चले जाते हैं। देन ऑडिट फीस आपका जाएगा P&L के डेबिट साइड, रेंट P&L के डेबिट साइड, कन्वेंस आपका P&L के डेबिट साइड, गुडविल आपका जाएगा असेट साइड, देन कॉपीराइट भी जाएंगे आपके असेट साइड, बिल्डिंग्स भी जाएगा असेट साइड, पार्टनर्स लोन जो कि आपका चला जाएगा लाइबिलिटी साइड, लोन चाहे जो भी हो आपका लाइबिलिटी साइड में ही चला जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट जाएगा आपका असेट साइड, देन कैश एट बैंक जाएगा आपका असेट साइड। फिर देखते हैं एडजस्टमेंट। सिंपल है, स्टॉक फर्स्ट तो 31 मार्च 2019 का है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, तो आपका एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा एंड सेकेंड इफेक्ट आपका असेट साइड में चला जाएगा। देन गुड्स कॉस्टिंग 3000 रुपीज़ जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं एज अ फ्री सैंपल के बेसिस पे गए गुड्स, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि वो फैक्ट्री में से गुड्स चले गए हैं, और फ्री सैंपल दिए तो इसका मतलब हमारा लॉस ही हो चुका है, इसीलिए वो P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन हमारा थर्ड है मोटिव पावर इंक्लूड 500 रुपीज़ पेड फॉर अ डिपॉजिट फॉर अ पावर मीटर, मतलब डिपॉजिट कर दिया है मोटिव पावर के लिए हमने एक्सपेंसेस किया है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपका P&L के डेबिट साइड में एक तो जाएगा और मोटिव पावर में से वो माइनस हो जाएगा। देन थर्ड देखो डेप्रिसिएशन एंड बिल्डिंग, जो कि आपका बिल्डिंग में से माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन एंड सेकेंड इफेक्ट आपका P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन राइट ऑफ 2000 रुपीज़ एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन अ डेटर्स, इसका मतलब है कि राइट तो 2000 रुपीज़ आपका बैड डेट्स है एंड देन आपको RDD चार्ज करना होगा डेटर्स को, जो कि डेटर्स में से आपका माइनस हो जाएगा एंड सेकेंड इफेक्ट आपका P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन सिक्स्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट है जो कि है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ ₹4000 रुपीज़, मतलब हम बिल्स दे के आपका बिल्स अगर आपको किसी को देंगे तो आपको उसके बदले में पैसे आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट है दिया गया है कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, मतलब वो अभी पैसे आपको नहीं देने वाले, इसीलिए हमने जो भी पहले ही चार्ज कर दिया था बिल्स रिसीवेबल को उसमें से आप तो एक तो माइनस हो जाएंगे और डेटर्स में आपके पैसे आ जाते हैं, इसीलिए डेटर्स में भी उसको ऐड कर देंगे। राइट, डेटर्स में से भी उसको ऐड कर देंगे क्योंकि उतना पैसा आपका अभी नहीं आने वाला है। तो इसका आंसर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका आंसर भी मैं आपको दिखा दूंगी। क्या एडजस्टमेंट्स है जो कि आपको मार्क करना होगा। देन अब हम देखते हैं अभी इसके आंसर्स कैसा आता है, तो देखेंगे। ये देखो ओपनिंग स्टॉक की तो सिंपल है, एज इट इज ट्रायल बैलेंस में से ही आ गया है। देन परचेस एंड परचेस रिटर्न भी ट्रायल बैलेंस में आया है। परचेस का बैलेंस है आपका 2,08,500 रुपीज़, जिसमें से आप माइनस करेंगे परचेस रिटर्न 1000 रुपीज़, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,07,500 रुपीज़। देन कैरेज इनवर्ड भी आपका ट्रायल बैलेंस में है, इसीलिए उसका भी 3000 रुपीज़ आपका एज इट इज़ आ जाएगा। देन सेल्स आपका है 3,25,000 रुपीज़, जिसमें से आपका सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा 1000 रुपीज़, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,24,000 रुपीज़। देन क्लोजिंग स्टॉक का तो एक तो फर्स्ट इफेक्ट आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा असेट साइड में, जो कि ये देखो असेट में आपका लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो 32,000 रुपीज़। राइट, देन देखते हैं अगला कैरेज आउटवर्ड, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस में ही लिखा होगा, तो वो भी आपका आ जाएगा 4,500 रुपीज़। देन जनरल एक्सपेंसेस
₹1,800, देन एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका ₹900 एज इट इज़ आ जाएगा। देन एडवर्टीजमेंट आपका देखो 4,800 है, जिसमें से आपको 2 इयर्स का 3 इयर्स का एक साथ ही दिया है। आप अगर हिडन एडजस्टमेंट है वो एडवर्टीजमेंट देखो ये 3 इयर्स का है, तो हमें क्या करना है 3 ईयर में से सिर्फ एक ईयर का हमें निकालना है, उसमें भी 1 अक्टूबर से लिया है, इसीलिए वो सिर्फ 6 मंथ का ही आपको एडवर्टीजमेंट चार्ज करना है। तो 6 मंथ का एडवर्टीजमेंट आपका कितना होगा ₹800। इसका मतलब ₹4,000 आपका क्या है, इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है जिसका आपने प्रीपेड कर दिया है। तो ये 4,000 आपका एक तो यहाँ से लेस हो जाएगा, और सेकेंड आपका वो नहीं अगर प्रीपेड करते तो आपका वो असेट हो जाता, इसीलिए वो असेट में माइनस हो जाएगा। देखो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो कि आपका ऐड हो चुका है। देन आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट भी हो चुका है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एज वैसे ही है, लेकिन वो प्रीपेड पहले से ही दे दिया है, लेकिन इसका आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है, इसलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जैसे एडजस्टमेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका ₹500 है। तो आप तो एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ₹500 ऐड कर देंगे, जो तो ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹1,700। एंड देन 500 का आपका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइब्रेरी साइड, जो कि यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देन देखते हैं आगे क्या है। देन आरडीडी एंड पहले तो बैड डेट्स न्यू है, जो कि आपको ₹2,000 ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है, और आरडीडी आपको चार्ज करना है रुपीज़ कितना 3% चार्ज करना है डेटर्स के ऊपर। तो आप सिंपली फर्स्टली डेटर्स का आप बैलेंस लिख देंगे 80,500 जो कि ट्रायल बैलेंस में है। देन उसका बैड डेट्स है वो पहले माइनस करेंगे, तो आपका आंसर ₹2,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹78,500। अगर उसका आप 3% देखेंगे तो आपका आंसर है ₹2,355, जो कि आपका आरडीडी में से माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 76,145। और 2,355 का आपका सेकेंड इफेक्ट आपका चला जाएगा आरडीडी में, जो कि पीएनएल के डेबिट साइड में है। तो ये हमारा इतना हो चुका है। देन प्रीमाइसिस को हम राइट ऑफ करना था। अगर आप ये देखो प्रीमाइसिस वैल्यू एट प्रीमाइसिस ₹1,00,000 और आपका बैलेंस है ₹1,10,000। इसके लिए ₹10,000 आपका डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो जाएगा। तो ₹10,000 आपका डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे चार्ज हो चुका है। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट दोनों भी हो चुका है। देन अब देखते हैं बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल एज इट इज़ लिख देना, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है और उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। लीजल प्रीमाइसिस का भी एडजस्टमेंट देखा है, 1,10,000 में से आप ₹10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एंड ₹1,00,000 आपका आंसर आ जाएगा। देन आपका बिल्स रिसीवेबल है ₹10,000, जो कि आपका एज इट इज़ आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। कैश एंड बैंक आपका ₹45,000। देन फर्नीचर ₹8,300। देन बैंक ओवरड्राफ्ट आपको आएगा ₹5,000। देन बिल्स पेबल आपका ₹12,500। एंड देन क्रेडिटर्स ₹68,000। देन आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2,000 एंड अनपेड वेजेस जो कि ट्रायल बैलेंस में ही लिखा है ₹1,500, तो वो भी उसमें आ जाएगा। देन हम ट्रेडिंग अकाउंट का अगर टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3,56,000 क्रेडिट बैलेंस में। एंड देन क्रेडिट में से ये सारे के सारे खर्चे आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,20,500, जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जो आपका आ जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड में।
और P&L के क्रेडिट साइड का अगर टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,20,500 रुपीज़, जिसमें से आप ये सारे खर्चे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96,445, जो कि आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा। राइट, देन फिफ्थ देखते हैं। देन वो जो नेट प्रॉफिट है वो आपका मीरा एंड माधव में आपका ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, एंड देन ये ड्राइंग्स आपका उनमें से लेस हो जाएगा। और मीरा एंड माधव का कैपिटल अगर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में तो वो भी आ जाएगा। तो अगर 75,000 प्लस नेट प्रॉफिट आपका 48,223 एंड देन लेस ड्राइंग करेंगे तो 3,500 रुपीज़, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,19,723। एंड देन माधव का अगर देखेंगे तो 75,000 उनका मेन कैपिटल है, देन नेट प्रॉफिट उनका 48,222 आ गया, ऐड करेंगे और उनमें से अगर लेस करेंगे ड्राइंग 2,000 रुपीज़, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,21,222 रुपीज़। अगर आप असेट एंड लाइबिलिटी साइड की अगर ये सारी टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,30,445, जो कि असेट साइड का भी टोटल करने से आ जाएगा और आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। मैंने गलती से 4 एग्जाम्पल का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, कोई बात नहीं। आप फिफ्थ है वो आप होमवर्क कर लीजिए। और फिफ्थ का मैंने आपको सारा ये तो आपका पोस्टिंग तो हम लोगों ने अभी कर ही लिया है, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है तो उसका मैंने पोस्टिंग कर दिया है, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो ये आप होमवर्क एज अ होमवर्क कर लेना। कल हम जब अगला वीडियो डलेगा तो उसमें 6th एंड 7th हम डिस्कस करेंगे और 8th हमारा कंप्लीटली हम देखेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।